वेलकम टू डीपी जय हिंद। मैं दुर्गेश पांडे। दोस्तों, कहानी की इस सीरीज में हम बात करते हैं पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, 11 मई 1998 की वो तारीख जब 3:45 पर राजस्थान के पोखरण में एक जोरदार धमाका होता है। रेत के गुब्बार के बीच भारत खुद को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर न्यूक्लियर वेपन वाला दुनिया का छठा देश बन जाता है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. इस मिशन के सफल होते ही पोखरण क्षेत्र में गगनभेदी नारा भारत माता की जय से गूंज उठता है। इसके साथ ही दिल्ली में बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जोशीले स्वर में भारत की इस उपलब्धि का औपचारिक तौर पर ऐलान करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की नींव साल 1954 में रखी गई, जब भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन हुआ। इसी के साथ भारत ने परमाणु शक्ति बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए और वैश्विक पटल पर तमाम विरोधों का सामना करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। इस शक्ति की पटकथा लिखी गई साल 1995 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दिसंबर 1995 में परमाणु प्रशिक्षण की तैयारी की अनुमति दी। हालांकि तार्किक और राजनीतिक कारणों ने परीक्षणों को और आगे बढ़ा दिया। देश में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ, जिसने सरकार बनाने की महज 2 महीने बाद ही परमाणु प्रशिक्षण कर दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया। इस मिशन को बेहद गोपनीय अंदाज में अंजाम दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत दौर में महज 5 लोगों को इस मिशन की जानकारी थी। बाकी किसी को इस बात की कानो कान भनक तक नहीं लगी थी। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के शीर्ष वैज्ञानिकों को 20 अप्रैल 1998 तक भारत की परमाणु विस्फोट करने के फैसले के बारे में बता दिया गया था। इसके साथ ही उन लोगों ने छोटे छोटे समूहों में पोखरण की तरफ जाना शुरू कर दिया। गोपनीयता का यह आलम था कि वैज्ञानिकों के परिवार वालों को यह बताया गया कि वे या तो दिल्ली जा रहे हैं या ऐसी सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं जहां अगले 20 दिनों तक उनसे फोन से संपर्क नहीं किया जा सकेगा। वहीं मिशन को गुप्त करने के लिए हर वैज्ञानिक अपना नाम बदलकर यात्रा कर रहे थे। जैसे ही वे लोग पोखरण पहुंचे तो वहां उन सबको सेना की वर्दी पहनने के लिए दिया गया। साथ ही रहने के लिए सतह से थोड़े निचले हिस्से में कमरे दिए गए, जिसमें लकड़ी के पार्टीशन लगे हुए थे और उन कमरों में मात्र एक बड़े बेड रखने की जगह थी। अब वैज्ञानिक तो पहुंच गए, लेकिन असली दिक्कत थी बम को पोखरण पहुंचाने की, जिसका तोड़ भी निकाला गया। परमाणु बमों का कोड नेम कैंटीन स्टोर्स। यह बम मुंबई के भूमिगत वाल्ट में रखे थे। इन वाल्ट को 80 के दशक में बनाया गया था और उन्हें हर साल विश्वकर्मा पूजा के दिन ही खोला जाता था। बहरहाल प्लानिंग के अनुसार प्लूटोनियम बमों को गेंद के आकार में बनाया गया था, जो टेनिस बॉल से थोड़ी ही बड़ी थी। इन गेंदों का वजन 3 से 8 किलो के बीच था। इन सब को एक काले बॉक्स में रखा गया था। इन बॉक्स की शक्ल सेब के कैरेट से मिलती जुलती थी, लेकिन उनके अंदर पैकिंग इस ढंग से की गई थी कि पोखरण ले जाते समय विस्फोटों को कोई नुकसान न पहुंचे। वार्क के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द था कि अपने ही सुरक्षा कर्मियों को बिना बताए वहां से हटवाना। सुरक्षा कर्मियों को बताया गया कि कुछ खास उपकरणों को दक्षिण से दूसरे परमाणु संयंत्र में ले जाना है, जिसके लिए रात में विशेष गत गेट से ट्रकों का एक काफिला आएगा, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया गया और बड़ी ही सहजता से विमान AM-32 में बमों को रखकर जैसलमेर तक पहुंचाया गया। इसके बाद बिना किसी तामझाम के पोखरण ले जाया गया। तमाम मुश्किलों को पार करके भारत अब अपने लक्ष्यों से चंद कदमों की दूरी पर था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिका की नजरों से बचकर इस मिशन को सफल करना। दरअसल अमेरिका खुफिया सैटेलाइट के जरिए भारत के हर कदम पर पैनी नजर बनाए हुआ था। ऐसे ही सब कुछ बहुत गोपनीय
और शांतिपूर्ण तरीके से करना था। इसलिए रात के अंधेरे में वैज्ञानिक काम करते थे और दिन के उजालों में निगरानी रखी जाती थी। इसके साथ ही दिन आया 11 मई का। तब कार्यक्रम के अनुसार वैज्ञानिक अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन पोखरण रेंज में हवाओं की गति थी, जिसके कारण मिशन को कुछ देर रोका गया। चूंकि हवा की तेज गति से आसपास के गांवों में रेडिएशन फैलने का खतरा था। हालांकि कुछ पलों के इंतजार के बाद हवा की गति सामान्य हुई और मिशन के कार्यभारी राजगोपाल चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम ने मोर्चा संभालते हुए मिशन को अंजाम दिया। 3:45 पर विस्फोट किया गया। इस धमाके से पूरा इलाका कांप गया। बंकर के अंदर बैठे वैज्ञानिकों के कंप्यूटर पर लाल बत्ती जल रही परीक्षण के सफल होने का परिणाम दे रही थी। रेतीली जमीन से भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय दिया। विहंगम दृश्य को देख वहां मौजूद सैनिकों के मुख से भारत माता की जय के नारे गूंज पड़े। दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री के सचिव ब्रिजेश मिश्रा टेलीफोन के पास बैठकर मिशन को सफल होने का इंतजार कर रहे थे। पहली घंटी बजते ही उन्होंने फोन उठाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देश के साथ संदेश साझा किया। परमाणु सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने का यह क्षण बेहद गौरवशाली था। इस दिवस के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाने का ऐलान किया। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।